जय हिंद दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल इंडियन ओपिनियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बहुत ज़ोरों शोरों से हमारे देश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, ये बात इसीलिए चर्चा नहीं हो रही है कि वो जो 45 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया ना, इसीलिए नहीं, वो कि इसीलिए वो वीडियो में भी देखिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जब भी शायद 10 साल पहले जब भी पहली बार चुनाव में भाषण देने के लिए आए थे, वो बोले थे कि मैंने जब भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं लाल बत्ती गाड़ी, बड़ा बड़ा फ्लैट, सिक्योरिटी, ये सब पर्सनल सिक्योरिटी जो बोलते हैं, वो सब मैं मेरे पास नहीं रखूँगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिक्योरिटी वो तो अलग बात है, सिक्योरिटी रखना चाहिए हर किसी को, वो अलग बात है। लेकिन ये अब जो बोल रहे थे वो उसका उल्टा कर दिया। तो देखिए, पहले हम इसलिए इसकी बात करें कि देश में हमारे बहुत राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सारे नेता हैं। वो तो अलग बात है कि वो कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, वो अलग बात है। मतलब कि वो कभी ये नहीं बोले मैं इसी घर में रहूँगा, ये बोले, वो अलग बात है। लेकिन वो घर के बारे में वो कुछ नहीं बोले, इसीलिए उनके ऊपर कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो बोला था उसका उल्टा कर दिया। आपकी पार्टी के लोग शराब घोटाले, बहुत सारे घोटाले में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो छोटो, ये तो बात अलग है। आप पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद हम फिर से बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। की कहानी है। आम आदमी तो वार्डरोब समझता भी नहीं भाई, अलमारी बोलता है बिहार यूपी में, अलमीरा भी नहीं बोलता। तो अलमीरे पर कितना खर्च हुआ है ये भी बता दूं, थोड़ा गेस कीजिए। अब आपने जब देखा कि पर्दा 8 लाख का, 1 करोड़ का पूरा पर्दा, 3 करोड़ का मार्बल, अलमीरा कितने का होगा सोचिए। 20,000, 25,000 वार्डरोब इसमें 25, 30, 40 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। 60,000 का 60,000 में तो बहुत अच्छे अलमीरा होते हैं। मतलब जो हम लोग होम 60,000 का अलमीरा केयर वगैरह में जो देखते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप लोग वीआईपी आदमी हैं, आपके घर में 60,000 का होता। आम आदमी के मुख्यमंत्री के घर में 60,000 का अलमीरा नहीं। कितने का होता है ये मैं नहीं बताऊं, ये बताएंगे हमारे सहयोगी दिनेश गौतम, जो अब इस खबर को आगे ले जाएंगे और आपके सामने आएंगे। अच्छा, मैं ही बता दूं क्या? दिनेश भाई थोड़ा सा रुकिए, दिनेश भाई आ गए हैं, क्योंकि इसमें इतना पन्ना है, सब मैं ही बताऊंगा तो आपको जो है मजा नहीं आएगा। इसके बाद दिनेश भाई बताएंगे, लेकिन पहले अलमीरा देखिए। और ये फाइलें हमने अलमीरे से ही निकाली है, लेकिन वो इतनी महंगी नहीं थी। आम आदमी के सीएम होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री साहब के आवास में अलमीरा कितने का है, जरा रिपोर्ट। तो ज्यादा कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है जी। हम तो सुनाएंगे आपको अपना नहीं, उनका, जिनकी चर्चा आम है, लेकिन वो बेहद खास है, सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और क्या बातें कही थी जी माननीय केजरीवाल जी ने 14 फरवरी 2015 को जब दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी, तो क्या शानदार बात थी, जरा सुनिए। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था
कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। 45 फीट का तो इसीलिए 21,000 तो आती स्क्वायर है। फीट एरिया का एक छोटा सा मकान, जी हाँ सिर्फ 21,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा बंगला ले लिया साहब ने। उसके बाद उसमें सिर्फ 45 करोड़ रुपए की साज सज्जा, जी हाँ ठीक सुना आपने, मात्र 45 करोड़ रुपए की सजावट। तो जी जनता पैसा कमाती है, टैक्स चुकाती है, वोट देती है, सियासत में आम आदमी मॉडल खूब चलता है, लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी वहीं का वहीं रहता है और आम आदमी की बात करने वाला क्या से क्या बन जाता है। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है। केजरीवाल ऐसे ही देखिए बनते बनते क्या बन गए। जो शख्स कल तक आंदोलनों के मंच पर चढ़कर नेताओं से हिसाब किताब मांगता था, जो विधायकों मंत्रियों के खर्चे पर पानी पी पी कर उन्हें कोसता था, उस कट्टर सरल और सादा सीएम के आलीशान बंगले का रिनोवेशन कमाल है जी। वैसे भी 45 करोड़ का रिनोवेशन ऐसा वैसा तो नहीं होता। जब इस 45 करोड़ के रिनोवेशन वाला ब्रेकअप देखते हैं, तब आम आदमी के नारे वाली राजनीति की अल्ट्रा लग्जरी तस्वीर साफ हो जाती है। दस्तावेज बताते हैं कि मास्टर बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर फायर, 6 वार्डरोब, फैमिली लॉन वगैरह वगैरह को तैयार करने में 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई। खर्चा क्या साहब, झोंक दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 6 वार्डरोब बनाने में करीब 40 लाख रुपए बहा दिए गए। अब जरा देखिए कि आखिर 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए कैसे और कहां कहां खर्च हुए। सीएम के बेडरूम में ड्रेसर का खर्चा 7,86,707 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में वार्डरोब खर्चा 5,56,582 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में ड्रेसर खर्चा 5,51,551 रुपए। सीएम के बेटे के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 7,92,059 रुपए। सीएम की बेटी के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 3,88,001 रुपए। फर्स्ट फ्लोर बेडरूम में वार्डरोब का खर्चा 4,66,940 रुपए। यानी सिर्फ वार्डरोब बनाने में सीएम केजरीवाल के आलीशान सरकारी बंगले में करीब करीब 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। तो जी सवाल देखिए, इस पर नहीं है कि किसी सूबे का सीएम इतना खर्चा सिर्फ अपने बंगले के रिनोवेशन में कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? आम आदमी यानी कॉमन मैन जहां रिनोवेशन के नाम पर घर में पलस्तर चढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन किसी सूबे के सीएम को तो अपने बंगले का शानदार रिनोवेशन करने का हक तो है ना जी। पर सवाल नैतिकता का है, सवाल उस लक्ष्मण रेखा का है जिसे खींचकर और दिखाकर, कुलाचे मारकर केजरीवाल हिंदुस्तान के राजनीति में नया चैप्टर गढ़ने के लिए कूदे थे। देखिए एक ये क्या हो रहा है। एक बेडरूम वो बोल रहे थे ना 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अरे ये जो एक बेडरूम में खर्चा हुआ है 5-7 लाख, इसमें तो एक घर बन जाएगा। लोगों के पास पैसा नहीं घर बनाने के लिए, 7-8 लाख तो एक घर बन जाएगा, एक पक्का का घर बन जाएगा लोगों को रहने के लिए। ये जो और अलमीरा बोल रहे हैं 40 लाख रुपए, पता नहीं 40 लाख रुपए में हमारे जैसे लोगों का कितना घर बनेगा और उसमें क्या हो जाएगा। क्या है यार। तो बात यह है, हम अभी और एक वीडियो देखते हैं।
इसमें अभी अब उठ के कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो हम आमतौर पर लाटिन बोलते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर इन्होंने कितना खर्चा किया। 44 करोड़ 78 लाख रुपए का खर्च घर को रेनोवेट कराने में, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सवाल खड़े किए। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले में इंटीरियर डेकोरेशन में वुडन फ्लोर, वुडन डोर आदि पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए के खर्च हुए। एक टॉयलेट पर 1 लाख रुपए खर्च हुए। केजरीवाल के सरकारी आवास में 15 बाथरूम है। 2 टॉयलेट में ऐसे स्मार्ट कमोड सीट लगाए गए जो रिमोट से चलते हैं। एक की कीमत 4,27,272 रुपए है। आवास में 8 लाख रुपए का एक पर्दा लगा है, जबकि बंगले में जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगाया गया। वहीं बिजली के सामान की बात करें तो इसमें 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं किचन और अप्लायंसेस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए। हॉट वाटर जनरेटर के लिए 25 लाख रुपए खर्च हुए और सुपीरियर कंसल्टेंसी यानी कि सिर्फ बताने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जबकि घर में 1 लाख का मंदिर लगा है जो कि वियतनाम के मार्बल से बनाया गया। बीजेपी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में कुल मिलाकर करीब 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। मुख्यमंत्री आवास में लगे कुल पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया, जबकि सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगाया गया। इस डियोर पॉल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। इस मार्बल की फिटिंग भी अलग तरीके से हुई। फाइनेंशियल रूल्स की बात करें तो उस हिसाब से 10 करोड़ से ऊपर की रकम से संभावित खर्च की फाइल सीनियर अफसरों के पास जाती है। ओपन टेंडर होता है। हाँ, 10 करोड़ से कम के रकम पर टेंडर की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर केजरीवाल के सरकारी आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए तो इस लिहाज से ओपन टेंडर होना चाहिए था, लेकिन पूरी रकम को 5 टुकड़ों में आवंटित किया गया, जो कि गलत है। अभी तक तो बीजेपी ही केजरीवाल के बंगले को लेकर हमलावर थी, अब कांग्रेस भी केजरीवाल के बंगले पर सवाल दाग रही है। अब इस मामले पर इस वक्त जमकर राजनीति हो रही है। अब ये सवाल किया जा रहा है इन सभी दावों पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले पर राजनीति फिलहाल जमकर हो रही। देखा आपने एक लैट्रिन में कितना रुपए का खर्चा आता है। हमारे यहाँ पर लैट्रिन देखते हैं कैसा है, ऐसा है। और हमारे तो देख ली तो उनका हाईटेक लैट्रिन जो है रिमोट से चलता है। मैं पहले शायद कल मतलब कि एक तारीख को मैं वीडियो देख रहा था मसाज वाला लैट्रिन। कैसा है, कैसा है। आप सुधर जाओ, ठीक है, आप सुधर जाओ, नहीं तो वो वाला किस्सा याद है ना, याद नहीं। ये देखिए ये वाला, ये किस्सा, ठीक है, तभी याद नहीं आया। तो ये और एक ये है, ठीक है, ये कहीं दोबारा ना आ जाए। ये तो आपको हाथ से मारे थे। अगली अब अगर ये सुधर नहीं जाए, अब अगर सुधरोगे नहीं तो आपके पार्टी का जो सिंबल की चिन्ह है, आम आदमी पार्टी का क्या है, उसी से मार लेंगे लगेगा कौन, ये जो देश की जनता है, महिलाएं हैं, झाड़ू से मारेंगे, ठीक है। सीएम बनने से पहले अब तो बहुत बड़े बड़े बातें करते थे। सीएम बनने से पहले आप ऐसे थे, ठीक है। सीएम बनने के बाद आप ऐसे हो गए। कहाँ से आता है इतना पैसा। सुधर जा, ठीक है। आपका पैसा नहीं है, आपके बाप के पैसा नहीं है, ये पब्लिक का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको समर्थन करते हैं, करने दो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों वीडियो ये भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम अभी
वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल इंडियन ओपिनियन को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम अगले वीडियो में फिर से किसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।